राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का क्या जवाब रहा, दिखाएंगे आपको रिपोर्ट में। हमने पता लगाया तो पता लगा कि 1 करोड़ नए वोटरों ने वोट किया विधानसभा में। उनको मुझे लगता है कि जो उनके ट्विटर है ना, उनको पढ़ाते नहीं है बढ़िया से। पूरा देश ये कह रहा है कि चुनाव आयोग अच्छी तरह से जांच करे और तब बोले। ये भूल गए हैं क्या कि कर्नाटका में इनकी अपनी सरकार है। कितना बड़ा झूठ तैयारी करके बोल सकते हैं, बिना तैयारी तो कर ही नहीं होगी। इतना बड़ा प्रेजेंटेशन दिया था। बयानों की ये बयार अब आर पार की हो चुकी है। गुरुवार को राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के जो आरोप लगाए थे, अब उन आरोपों को लेकर ही राहुल गांधी सवालों में घिर चुके हैं। राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने उन्हें एफिडेविट साइन कर देने के लिए कहा था, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। लिहाजा अब राहुल गांधी के आरोप ही संदिग्ध माने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों पर क्या कहा, पहले आप ये समझिए। कर्नाटक के चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी से अपात्र मतदाताओं के जुड़े और पात्र मतदाताओं के नाम हटाने के आरोप पर शपथ पत्र मांगा। पत्र में कहा गया था कि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने 8 अगस्त 2025 को सीईओ से मिलने और एक ज्ञापन सौंपने के लिए समय मांगा था। इसके लिए दोपहर 1 से 3 बजे का समय निर्धारित किया गया था, पर राहुल गांधी तय समय में नहीं पहुंचे। सीईओ ने राहुल गांधी से अनुरोध किया है कि वे मतदाता सूची में शामिल या हटाए गए व्यक्तियों के नाम, पार्टी संख्या और सीरियल नंबर के साथ एक हलफनामा जमा करें ताकि आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सके। हलफनामे में ये भी घोषणा करनी होगी कि दी गई जानकारी सही है और गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को 2 ऑप्शन दिए। पहला, साफ शब्दों में कहें तो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों पर 2 टूक कहा कि राहुल गांधी आरोपों पर हलफनामा दें और अगर आरोप गलत निकले तो इस बार उन पर कानूनी एक्शन होगा। दूसरा, राहुल गांधी देश से माफी मांग ले। इसी के लिए शुक्रवार को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का वक्त राहुल गांधी को कर्नाटक के चुनाव आयोग से मिलने के लिए तय किया गया था, लेकिन राहुल गांधी उसी वक्त पर बेंगलुरु में रैली को संबोधित करते हुए हलफनामे पर ही सवाल खड़े कर दिए। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। राहुल गांधी ने गुरुवार को जो 1 घंटे से ज्यादा की प्रेजेंटेशन देकर वोट चोरी का जो आरोप लगाया था, उसमें उन्होंने बहुत सारे डेटा का इस्तेमाल किया और राहुल गांधी के आरोपों का मुख्य केंद्र महाराष्ट्र का चुनाव था। बीजेपी ने भी शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के डेटा को गलत बताया है। कितना बड़ा झूठ तैयारी करके बोल सकते हैं, बिना तैयारी तो कर ही नहीं होगी। इतना बड़ा प्रेजेंटेशन दिया था। आपको सुनकर के उनका बुनियादी वाक्य था, महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट बढ़े। मेन बुनियाद तो यही है उनके भाषण की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर है, 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा में वोटर थे 9,71,41,289। आप लोग भी जाके देख सकते हैं। लोकसभा में थे 9,30,61,760। तो लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख वोट बढ़े। राहुल गांधी 1 करोड़ बता रहे हैं, तो 60% का मार्जिन हो गया। तो क्या आगे से वो कुछ भी चीज बोले तो उसको 60% माइनस करके समझा जाए? क्योंकि 60% का मार्जिन का झूठ तो वो अपने पहले सेंटेंस में बोल रहे हैं। दूसरा, मैं मीडिया के मित्रों को कहना चाहता हूं कि वो इतना महाराष्ट्र विषय कर रहे हैं, वो अधिकतर सीटें वहां जीते हैं जहां पर वोट बढ़े हैं। असेंबली सीट नंबर 149 मुमरा कालवा, वहां पर
लोकसभा से विधानसभा में वोट इंक्रीज हुए 41,663। सीट किसने जीती? एनसीपी शिवसेना के जितेंद्र आव्हाड ने, और कितने मार्जिन से? 96,228 से। वोट बढ़े, मान लीजिए सीट नंबर 137 भिवंडी ईस्ट जनरल सीट है। वोट बढ़े 37,535। सीट किसने जीती? लोकसभा में उनके इंडी पार्टी के पार्टनर समाजवादी पार्टी के रईस कासम शेख ने। बीजेपी के मुताबिक राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का डेटा जो पेश किया वो गलत है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच 40 लाख वोटर ही बढ़े, बल्कि राहुल गांधी का दावा है कि 1 करोड़ वोटर बढ़े हैं। अब राहुल गांधी के इन्हीं आरोपों को जब हलफनामे में दाखिल करने के लिए कहा गया ताकि आरोप सबूत के साथ हो, तो कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध शुरू कर दिया। जो एफिडेविट मांग रहे हैं उस नियम के तहत 30 दिन के अंदर आप एफिडेविट दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है। अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? राहुल जी के बयान में कितनी सच्चाई है ये तो उनको चुनाव आयोग के सामने जाके एक एफिडेविट हलफनामा दे के ये बातें कहनी चाहिए, इंस्टीड ऑफ कि आप पब्लिक में जाके और आप चाह रहे हैं कि पब्लिक को दिग्भ्रमित कर दे। उचित फोरम में नहीं जाते हैं, इधर उधर वो सवाल उठाते हैं। रोज संसद का बहिष्कार करवा रहे हैं, रोज यहाँ का कार्य जो है सो बाधित हो रहा है, जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है। अरे भाई, आपके पास वैसा कोई मटेरियल है तो आप चुनाव आयोग के पास जो उचित अथॉरिटी है वहां जाइए, वहां इस सवाल को उठाइए, एफिडेविट दीजिए, उसकी जांच करेगा चुनाव आयोग। दरअसल राहुल गांधी सवालों के घेरे में इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने गुरुवार को जो आंकड़े पेश किए थे उनमें राहुल का दावा था कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कर्नाटक स्थित बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर 1,250,000 वोट फर्जी थे। राहुल गांधी ने अपने दावे में आदित्य श्रीवास्तव, विशाल सिंह का जिक्र किया और कहा कि ये कई जगह मतदाता हैं। अब राहुल के इस दावे पर यूपी में राज्य निर्वाचन आयोग ने फैक्ट चेक किया और इसे गलत पाया। आदित्य को लेकर यूपी चुनाव आयोग ने कहा कि आदित्य श्रीवास्तव का नाम 4 जगह अंकित दिखाया गया है। इनका नाम मुंबई सब अर्बन की विधानसभा 158 जोगेश्वरीपुर की बूथ संख्या 197 के कमरा संख्या 877 पर है। बेंगलोर अर्बन की विधानसभा 174 महादेवपुरा के बूथ संख्या 458 के कमरा संख्या 1265, बूथ संख्या 459 की कमरा संख्या 678 पर है और लखनऊ की विधानसभा 173 लखनऊ पूर्व के बूथ संख्या 84 के कमरा संख्या 630 पर अंकित दिखाया गया है। विशाल सिंह पुत्र महिपाल सिंह का नाम 3 जगह अंकित दिखाया गया है। इनका नाम बेंगलोर की विधानसभा 174 महादेवपुरा में बूथ संख्या 513 के कमरा संख्या 926 और बूथ संख्या 321 के कमरा संख्या 894 में रजिस्टर्ड है। वाराणसी की विधानसभा 390 वाराणसी कैंट में बूथ संख्या 82 के कमरा संख्या 516 पर अंकित दिखाया गया है। इस तरह यूपी के बारे में जो तथ्य प्रस्तुत किए गए वे सही नहीं पाए गए। यही नहीं, एक प्राइवेट टीवी न्यूज चैनल से आदित्य ने बात भी की और उन्होंने इसके पीछे की पूरी कहानी भी बताई। आदित्य यूपी की राजधानी लखनऊ के निवासी हैं। उन्होंने अपना वोट कब ट्रांसफर कराया, ये कहानी भी समझ लीजिए। आदित्य साल 2016 में मुंबई में रहते थे। 2021 के बाद आदित्य बेंगलुरु में शिफ्ट हो गए थे। आदित्य ने दावा किया कि वो मुंबई में नौकरी के दौरान वहां मतदाता बने थे। दावा किया कि साल 2019 में आदित्य ने मुंबई में मतदान किया था। आदित्य ने कहा कि कांग्रेस नेता को डिटेल्स शेयर नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने दावा किया कि लखनऊ का वोटर कार्ड मुंबई ट्रांसफर कराया था। आदित्य के अनुसार साल 2017 या साल 2018 में वोटर कार्ड ट्रांसफर कराया था, जबकि आदित्य के अनुसार उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर सेम है।
राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना नाम देखे जाने पर आदित्य ने ये भी कहा कि इस पर मेरी सिर्फ एक प्रतिक्रिया है कि मुझे लगता है कि वोटर आईडी कार्ड ट्रांसफर होने पर पुराना हट जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने चेक किया तो मेरा नाम केवल बेंगलुरु में ही दिख रहा है, यानी आदित्य के मुताबिक अब वो बेंगलुरु के वोटर हैं। फिलहाल वोटर्स को लेकर अब आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। अगर राहुल गांधी ये नहीं करते तो वो देश से माफी मांगे। चुनाव आयोग के मुताबिक ये उनके पास आखिरी ऑप्शन है।